नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। देखिए, बिहार सरकार नए साल में नई सौगात देने की तैयारी में लगी हुई है। हालांकि यह नई सौगात क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार में लगभग हर जगह पुल पुलियों का निर्माण चल रहा है। उन्हीं में से एक है पटना का जेपी सेतु, अर्थात लोग इसे गंगा के मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं। और उसी जगह हमारी मौजूदगी है। हालांकि जेपी सेतु की शुरुआत, कई फेज़ की शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री ने कर दिया है, लेकिन सबसे अंतिम फेज़ यानी चौथे फेज़ का जो सेतु का जो निर्माण होना है वो हम आपको सामने रखने के लिए हैं। तो ये देखिए, ये जो जेपी सेतु का ही ये जो एलिवेटेड पार्ट है, वो एलिवेटेड पार्ट जो है, अब ये दीदारगंज साइड की हम तस्वीर हम आपके सामने समक्ष रख रहे हैं, जहां पर ये जेपी सेतु का जो एलिवेटेड पार्ट है वो करीब 7 पिलर जो है वो 7 पिलर को जोड़ना बाकी है। और वो 7 पिलर जब यहां से जुड़ेगी तो सीधे रूप से आप कह सकते हैं कि दीघा घाट से लेकर दीदारगंज तक की कनेक्टिविटी इससे एकदम पूरी तरह से हो जाएगी। हम आपको बताएं कि पहले फेज़ की अगर बात करें तो जेपी सेतु का पहला फेज़ दीघा घाट से पीएमसीएच तक हुआ था। और अगर दूसरे फेज़ की अगर बात करें तो पीएमसीएच से लेकर गाय घाट तक इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर तीसरे फेज़ की अगर हम बात करें तो गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक की शुरुआत इसकी कर दी गई है। लेकिन अब समय है कंगन घाट से लेकर दीदारगंज घाट तक की शुरुआत करने की। तो हम वही आपको वो जो कंगन घाट से जो दीदारगंज की तरफ जो पार्ट आया है, जो एलिवेटेड पार्ट है इस जेपी सेतु का, जिसे लोग गंगा के मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं, वही अब जो है यहाँ दीदारगंज के पास जो है 7 पिलर जुड़ने बाकी है। और इस सब जब 7 पिलर जुड़ेगा तो यही रास्ता जो है दीदारगंज के स्टेट हाईवे की तरफ निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी दीघा घाट से लेकर सीधे दीदारगंज स्टेट हाईवे को यह सड़क जोड़ेगा। और यह सड़क जो है कई रास्तों को जोड़ेगा। हालांकि हम आपको बताएं कि ये जो रास्ता दीदारगंज की तरफ जा रहा है, गंगा मरीन ड्राइव का जो रास्ता है, यह दीदारगंज की तरफ जाएगा दीघा घाट से, वो पटना के नेशनल हाईवे को भी यह रास्ता जोड़ने वाला है। हालांकि इसके दूसरे पॉइंट पर हम जाएंगे और वहां से तस्वीरें साफ दिखाएंगे आपको कि कहां से किस तरह से यह गंगा का मरीन ड्राइव जो है, वो जेपी सेतु जो है वो जुड़ा है, किन किन रास्तों से जुड़ा है वो हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और आगे जो है हम चलेंगे और दिखाएंगे स्टेट हाईवे से तस्वीरें दिखाएंगे कि कहां से इसकी कनेक्टिविटी दी गई है। तो बने रहिए हमारे साथ और दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह से यहाँ की कनेक्टिविटी जो है अन्य सड़कों से दी गई। देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं उस 0 पॉइंट पर जहां पर यह जेपी सेतु यानी कि लोग जो गंगा मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं वो यहीं पर आकर ख़त्म होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यह जो दीघा घाट से सीधा जो दीदारगंज की तरफ जो जेपी सेतु आया है, वो जेपी सेतु का एंडिंग पॉइंट जो है, वो 0 पॉइंट जो है वो यहीं पर आकर स्टेट हाईवे में तब्दील हो जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, ये पटना सिटी और बख्तियारपुर, अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये पटना सिटी का अशोक राजपथ का रूट है। और यह अशोक राजपथ रूट जो है अशोक राजपथ की तरफ ले जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ यह पटना के नेशनल हाईवे पर भी यह सड़क जो है
वो आपको जोड़ देगी। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो यह दीदारगंज के तरफ से जो रूट आया है वो रूट जो है इस तरफ दीदारगंज फतुहा मार्ग है, यानी कि स्टेट हाईवे मार्ग जो है यह दीदारगंज से सीधा आपको फतुहा रूट की तरफ ले जाएगी। और अगर फतुहा से आप आते हैं तो यह सीधा आपको यही रास्ता जो देखिए यही गंगा का मरीन ड्राइव है, यही रास्ता जो है अगर दोनों रास्तों से आप आएंगे तो यही गंगा का मरीन ड्राइव जो है, जो यहाँ पर 0 पॉइंट है, इसी मरीन ड्राइव के सहारे आप पटना के कई जगहों पर निकल सकते हैं। अब हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे कि कहाँ कहाँ पर इस मार्ग से जब आप इन करेंगे तो इस मार्ग से आप कहाँ कहाँ निकल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से जब आप इन करेंगे तो सबसे पहला निकलने का टाउन में अगर आप निकलना चाहते हैं, शहरी क्षेत्र में अगर आप निकलना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको पटना घाट में आएगा। हालांकि पटना घाट में अभी जो अप्रोच पथ है जेपी सेतु का वो अभी नहीं बनाया गया है। अगर दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो ठीक पटना घाट से आगे कंगन घाट है। कंगन घाट पर आप जब पहुँचेंगे तो वहाँ से इस कंगन घाट होते हुए सीधा आप चौक थाना होते हुए सीधा आप अशोक राजपथ में प्रवेश करेंगे। अगर तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो कंगन घाट से लेकर अब गाय घाट अर्थात पटना के गांधी सेतु पहुंचेंगे, वहां पर तीसरा पॉइंट बनाया गया। और गांधी सेतु के सहारे अगर नीचे आप आएंगे तो वहाँ से आप पटना के नेशनल हाईवे और उसके साथ ही साथ अशोक राजपथ के अन्य मार्गों में भी पहुँचेंगे। और चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो गाय घाट से लेकर कृष्णा घाट तक, अगर आप कृष्णा घाट के सहारे आप निकलेंगे तो आप पटना कॉलेज के आसपास वहाँ पर नीचे बड़े ही आसान से निकल सकते हैं। अगर पाँचवा पॉइंट की बात करें तो पाँचवा पॉइंट में पटना का गोलघर है। गोलघर के पास आप निकलेंगे इस जेपी सेतु के सहारे तो वहाँ आप सीधे गांधी मैदान पहुँच जाएंगे। इस तरह जो है जब आप पटना और सहित दीघा घाट तक आप पहुँच जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब इस रोड में स्टेट हाईवे से फतुहा की तरफ से आते हुए जब इस रोड में आप प्रवेश करेंगे तो सीधा आप पटना के इस जेपी सेतु से होते हुए पटना के दीघा घाट सहित इस बीच में कई जो लिंक रोड बनाए गए हैं उसके माध्यम से आप शहर में प्रवेश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुगम रास्ता बना दिया गया है कि अब आपको जो है अगर आप नेशनल हाईवे यानी NH30 की सड़कों से आ रहे हैं तो NH30 के सहारे अगर आप प्रवेश करते हैं पटना में तो उसके पहले आपको टोल चुकाना होता है, यानी कि टोल प्लाजा जब आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर आपको टोल देना पड़ेगा। लेकिन अब उसका भी अब सब्स्टिट्यूट अब हो गया है, यह पुल जो है जेपी सेतु वो बनेगा। क्योंकि अगर आपको टोल बचाना है तो सीधा NH30 से होते हुए पुराना बाईपास जो है दीदारगंज होते हुए आप इस मार्ग को अपना सकते हैं और टोल को भी बचा सकते हैं। हालांकि इस दौरान जो है गाड़ियां जो हैं वो अभी कंगन घाट से होकर गुजर रही है और लोग टोल को भी बचा रहे हैं। हालांकि इस जेपी सेतु की कनेक्टिविटी जो है वो कई सेतुओं से की गई है। वहीं अगर हम आपको बात करें कि देखिए हम दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं, हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि वो यहाँ पर आएँ और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जो है देखिए वो जो है वहाँ पर कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन का जो ब्रिज है वह है जो राघोपुर से आ रहा है और यहाँ जो है स्टेट हाईवे की ओर आया हुआ है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जो सब क्लोज करके वो दृश्य दिखाइए जो राघोपुर से जो पुल जो है यहाँ स्टेट हाईवे में आकर मिलने वाला है और जिसके लिए सड़क का जो है चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। और यही कच्ची दरगाह बिद्दुपुर पुल जो है जो कि मार्च में विधिवत रूप से 1 लेन की शुरुआत हो जाएगी और इस पुल की कनेक्टिविटी जेपी सेतु
पुल से जो है वो दी गई है। और जब राघोपुर के लोग जो दियारा पार के लोग जो है इस अगर शहर में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसी रैंप के माध्यम से जो है वो इस सड़क पर स्टेट हाईवे पर उतरेंगे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ दीघा जो जेपी सेतु है यहाँ से पटना से दीघा घाट के लिए जाती है, वो इस रास्ते से जो है शहर में ना प्रवेश करके इसी रास्ते को अपनाएंगे और दीघा घाट के लिए दीघा के लिए लोग पहुँचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बन जाने से आने वाले समय में जो है कितना सरल और सुगम यातायात बनने वाला है वो आपने देखा। हालांकि हम आपको बताएं कि इसकी जो 7 पिलर जो अभी काम होने बाकी है, जब ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी तब इसी मार्ग को आकर आप पटना के कई क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं। फिलहाल हमने दिखाया कि किस तरह से नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस चौथे फेज की शुरुआत करेंगे उसके बाद जो है राजधानी वासियों को एक नया तोहफा मिलेगा और इसके बाद से जो है यात्रा आपकी सुगम और सरल हो जाएगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।